फटाक यानी 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जैसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के साथ एक सिम्टम हमने काफ़ी ज़्यादा देखा, वो ये था कि जो भी संक्रमित व्यक्ति होता था उसके स्मेल चली जाती थी, उसे किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती थी। वो इस बात की शिकायत करता था कि स्मेल नहीं आ रही है, ना सुगंध ना दुर्गंध। ये कॉमन सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे, चाहे कोई भी वेरिएंट था कोरोना का, बीटा हो या डेल्टा हो, उसमें ये देखने को मिला था। पहली लहर या दूसरी लहर में लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी कि किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती थी। लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो हैं कि एसिम्प्टोमेटिक बहुत ज़्यादा रहता है, माइल्ड रहता है, गले में खराश, हल्का बुखार या हल्की खांसी ये देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो नए सिम्टम्स और तलाशे गए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति को लेकर जो दो नए सिम्टम्स बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि पहला तो ये कि उबकाई आना, एक तरह से उल्टी आना, और दूसरा भूख न लगना। ये सिम्टम्स ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये दावा है यूनाइटेड किंगडम्स में किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर का। लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर टिम स्पेक्टर का कहना है साफ तौर पर यही है कि ये नए दो बड़े सिम्टम्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं कि उबकाई आना, उल्टी जैसा फील करना, और दूसरा भूख न लगना। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित जो मरीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो पहले सिम्टम्स हुआ करते थे, यानी कि जो डेल्टा या दूसरे वेरिएंट के साथ सिम्टम्स आते थे, जो संक्रमित व्यक्ति होते थे उनमें तेज बुखार आता था, इसके साथ साथ खांसी काफ़ी ज़्यादा होती थी, गले में खराश बहुत ज़्यादा बनी रहती थी, और शरीर में जो फटीग, थकान होती थी वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ये नहीं है, वहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो बहुत हल्का बुखार रहेगा, थकान भी बेहद कम रहती है, और गले में खराश या खांसी हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं, जिसमें उबकाई आना या फिर भूख न लगना। वहीं अगर हम पहले वेरिएंट्स में अगर स्थिति देखते थे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा होता था कि खांसी कई दिनों तक चलती थी, इसके साथ साथ गले में जो खराश होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और स्मेल का चले जाना ये कॉमन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट में दो नए अलग सिम्टम्स हैं। दुनिया भर में कोरोना वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, भारत में भी इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1300 से ज़्यादा मामले भारत में अब तक आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा मामले, 450 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी 325 मामले अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां ओमिक्रॉन की वजह से लग चुकी हैं। लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचने के लिए, चाहे वो डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, उससे बचने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए अगर कोई एक इलाज है, कोई एक रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो अपनी पहली डोज ज़रूर लें। अगर आपने पहली डोज ले ली है तो दूसरी डोज अपना अंतराल पूरे होने के साथ ही तुरंत ले लें। वहीं बेसिक फॉलोअप्स को अपनाते रहें।